जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे और इस रिएक्शन में हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन पढ़ रहे थे, यानी कि एल्कोहल की अभिक्रिया अलग अलग चीजों से करा करके देख रहे थे कि आखिर बन क्या रहा है। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हुए हम आपको आज लेके चलते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सांद्र H2SO4 से। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है हमारे पास एल्कोहल और एक है सांद्र H2SO4 यानी कि कॉन्क H2SO4। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो एल्कोहल ज्यादा हो जाए, ठीक है, कॉन्क H2SO4 कम हो जाए, या एल्कोहल कम हो जाए, कॉन्क H2SO4 ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो दोनों केस में आपको हम अभिक्रिया करके यहाँ पे दिखाएंगे कि दोनों केस में क्या क्या निर्माण होगा, दोनों केस में अलग अलग चीजें बनेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसमें एथेनॉल ज्यादा होगा यानी कि एल्कोहल ज्यादा होगा और सांद्र H2SO4 कम होगा। ठीक है, तो देखिए एथेनॉल की अधिकता में यदि सांद्र H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, सेम चीज है, अगर एथेनॉल ज्यादा हो जाए और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो कहिएगा सर 140 डिग्री क्या ले रहे हैं। देखिए बाबू, बहुत सारी चीज ऐसा होता है जो केमिस्ट लोग जो खोज किए हैं वो एक खास टेम्परेचर के लिए खोज किए हैं, उतना टेम्परेचर जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती, रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको ये फिक्स टेम्परेचर जो है फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, इफ कॉन्क H2SO4 heated in the presence of excess of alcohol on 140 डिग्री सेल्सियस देन फॉर्म डाईएथिल ईथर। ठीक है, अब खाली अगर ये लिखिएगा तो नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो नंबर नहीं मिलना है तो क्या लिखना है आपको, तो रिएक्शन लिखना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एथेनॉल यानी कि C2H5OH, अब प्लस करना क्या है H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो ये अभिक्रिया जो होगा दो चरण में होगा, पहला इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से ये क्या होगा, ये H2SO4 में से एगो H अलग हो जाएगा, एगो H अलग होकर हो जाएगा HSO4, यही HSO4 यहां से OH को रिप्लेस करेगा और ये जाकर के खुद जुड़ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो देखिए बनता क्या है, बनेगा C2H5HSO4। ठीक है, और जो यहां से बच गया ये एक यहां का हाइड्रोजन एक यहां का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर बना देगा जल। ठीक है, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे इसको। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन अगर हम फिर से कराते हैं, ठीक है, तो फिर से ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है ये देखिए, तो यहां है हमारे पास C2H5HSO4 और इसका रिएक्शन जो हम लोग करा रहे हैं ये करा रहे हैं C2H5OH से, क्योंकि हमें एथेनॉल अधिक रखना है, यहां भी एथेनॉल यहां भी एथेनॉल, बहुत ज्यादा एथेनॉल रखना है। दो कंडीशन बताई दी आपको, एथेनॉल यहां जो अधिक रखना है और इसको हम लोग गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस में, इस पर लेके जाएंगे। जैसे 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे वैसे ये क्या बनेगा आपका, तो देखिए यहां से HSO4 जो है आपका यहां से कुछ निकलेगा। ठीक है, O यहां से H, यहां का एगो H और SO4 ये पूरा का पूरा निकल जाएगा और यहां से एगो H निकल जाएगा। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, यहां बचा C2H5O, O बचा, H खत्म है नहीं, एगो बॉन्ड बचा, वही बॉन्ड वहां से आके जुड़ जाएगा C2H5, यानी ये बॉन्ड के साथ दिखाइएगा C2H5। अब क्या बचा यहां से, तो यहां से एगो हाइड्रोजन बचा, यहां से HSO4 बचा, यानी ये मिलकर क्या बना लेगा H2SO4 बना लेगा और ये एसिड फिर हमारा क्या है, जो एसिड हम इसमें डाले तो एसिड फिर से बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन गया, तो इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर। देखिए दो एथिल है तो डाई एथिल और O ग्रुप दिखे यानी कि ईथर ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। जरूरत हमको इसी का था इसीलिए आईयूपीएसी नाम करिएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया, कॉमन नेम, और ये हो गया आईयूपीएसी।
ठीक है, ये चीजों को एकदम गौर से एकदम ध्यान से पढ़िएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, तो पहला कंडीशन तो पढ़ लिया कि एथेनॉल अधिक है और H2SO4 कम है। इस बार अब हम लोग पढ़ते हैं कि एथेनॉल को कम रखेंगे और H2SO4 को ज्यादा रखेंगे, तब क्या होता है। तब इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो एथीन बनेगा। एथेनॉल को यदि शांत H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो एथीन यानी कि एथिलीन बनता है। एथीन IUPAC नाम, एथिलीन कॉमन नाम, तो एथीन बनता है। इफ एथेनॉल इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 ऑन 170 डिग्री सेल्सियस देन फॉर्म एथीन। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले एथेनॉल ले लीजिए, C2H5OH प्लस, हम तो यहां लिख नहीं सकते हैं, H2SO4 लीजिए। पहले इसको फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेम वही प्रोसेस आपको यहां भी करना है। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा तो ये बन जाएगा C2H5HSO4 प्लस, यहाँ से HSO4 जो इसे सेम टू सेम बना हुआ था, तो H यहाँ से वो इसको दे के आप बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक है, यानी ये OH बाहर निकल जाएगा और यहां से वो H बाहर निकल जाएगा, यहां से वो H, यहां से वो OH, यहां से वो H निकलेगा तो H2 बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये बचेगा C2H5HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन फिर से हम लोग इसको गर्म करेंगे, इस बार गर्म करेंगे इसको C2H5HSO4 और इसको इस बार कर रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये बनाएगा C2H4 अलग कर देगा और बचा यहां से देखिए C2H4। अब इसको तोड़िएगा, C2H4 जब अलग हो जाएगा तो एगो H यहां का बचेगा, एगो EH, तो मिलके क्या बनाएगा H2SO4, यानी आपको बाहर क्या निकल जाएगा H2SO4 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है इसी का नाम हो जाएगा एथीन या एथिलीन नाम हो जाएगा। देखिए IUPAC नाम के साथ साथ कॉमन नाम भी कुछ कुछ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ये आपका IUPAC नाम हो गया, ये आपका कॉमन नाम हो गया, और जो H2SO4 यूज हुआ था फिर वही H2SO4 निकल के बाहर हो गया। ठीक है, तो दो रिएक्शन अभी हम आपको बताएं सेम एल्कोहल के H2SO4 के साथ। यदि एल्कोहल अधिक हो जाएगा तो डाइएथिल ईथर यानी कि ईथर का निर्माण होगा, और यदि एसिड ज्यादा हो जाएगा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाएगा तो एथीन का निर्माण हो जाएगा, एथिलीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एकदम खूब ध्यान से इसको नोट कीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, ये रिएक्शन जल्दी समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश की एकदम आसान भाषा में समझाने का, एक बार नहीं समझ में, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आपको गारंटी है समझ में आ जाएगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।